कस्बे के बाहरी इलाके में जहां सड़कें उजाड़ हो जाती थीं और हवा में सन्नाटे की गंध तैरती थी, वहां खड़ा था पुराना सरकारी अस्पताल। इसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कई साल पहले यहां एक मानसिक रोगियों का वार्ड हुआ करता था, लेकिन एक रहस्यमय आग ने इसे तबाह कर दिया था। आग में कई मरीज मारे गए थे और कहा जाता था कि उनकी आत्माएं आज भी वार्ड के तालाबंद कमरों में भटकती हैं। राहुल, एक युवा पत्रकार, इस अस्पताल की कहानी पर एक लेख लिखना चाहता था। वह हमेशा से रहस्यों का पीछा करता था और इस बार उसका ध्यान इस परित्यक्त इमारत की ओर गया। उसने सुना था कि रात में यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, रोने की, चीखने की और कभी कभी हंसी की। उसने अपने दोस्तों नेहा और विक्रम को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। नेहा एक फोटोग्राफर थी जो डरावनी जगहों की तस्वीरें लेना पसंद करती थी, और विक्रम एक साहसी लड़का था जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। तीनों ने एक ठंडी अंधेरी रात को अस्पताल में घुसने का फैसला किया। मुख्य दरवाजा जंग खा चुका था, लेकिन पीछे का एक टूटा हुआ प्रवेश द्वार उन्हें अंदर ले गया। अंदर का माहौल भारी था, जैसे हवा में कोई अदृश्य बोझ लटक रहा हो। दीवारें जर्जर थीं और फर्श पर बिखरे कागजों और टूटी कुर्सियों के बीच धूल की मोटी परत जमी थी। राहुल, क्या ये जगह वाकई सुरक्षित है? नेहा ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। बिल्कुल, राहुल ने हल्के से हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी कपकपी थी। बस थोड़ा सा रोमांच। विक्रम ने एक पुराना मरीज का रजिस्टर उठाया जो फर्श पर पड़ा था। उसने पन्ने पलटे और अचानक उसकी नजर एक नाम पर अटक गई। डॉक्टर मालती शर्मा, उसने पढ़ा। ये कौन थी? शायद यहाँ की कोई डॉक्टर, राहुल ने कहा। चलो ऊपर वाले वार्ड में चलते हैं। सुना है वहां सबसे ज्यादा हादसे हुए थे। ऊपरी मंजिल पर एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों तरफ कई कमरे थे। हर कमरे का दरवाजा भारी ताले से बंद था। गलियारे के अंत में एक बड़ा लोहे का दरवाजा था जिस पर लिखा था, विशेष वार्ड, प्रवेश निषिद्ध। दरवाजे पर जंग और खून के धब्बे थे जो समय के साथ धुंधले पड़ चुके थे। यहाँ से आवाजें आ रही हैं, नेहा ने कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। सचमुच, हल्की हल्की फुसफुसाहट गलियारे में गूंज रही थी, जैसे कोई कई आवाजों में एक साथ बात कर रहा हो। विक्रम ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। लगता है हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, उसने कहा और अपने बैग से एक हथौड़ा निकाला। कुछ देर की मेहनत के बाद ताला टूट गया और दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक बड़ा अंधेरा हॉल था। दीवारों पर पुराने मेडिकल चार्ट्स लटक रहे थे और बीच में एक पुराना ऑपरेशन टेबल था जिस पर धूल और मकड़ी के जाले जमा थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ांध और दवाइयों का मिश्रण। जैसे ही तीनों ने हॉल में कदम रखा, फुसफुसाहट तेज हो गई। अब ये स्पष्ट थी, आवाजें हिंदी में थीं। मुझे छोड़ दो, यहां से निकलो, वह आ रही है। ये आवाजें चारों तरफ से आ रही थीं, जैसे दीवारें ही बोल रही हों। नेहा ने अपनी कैमरा उठाया और तस्वीरें लेना शुरू किया। अचानक उसकी कैमरा स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। यह एक औरत थी जिसके लंबे उलझे हुए बाल थे और चेहरा पीला पड़ चुका था। नेहा ने चीख मारकर कैमरा गिरा दिया। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। वह कैमरे में थी, नेहा ने कांपते हुए कहा। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और हॉल का दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमें यहां से निकलना चाहिए, नेहा ने कहा, लेकिन दरवाजा अब नहीं खुल रहा था। राहुल ने दीवार पर एक पुराना मिरर देखा जो धूल से ढका था। उसने उसे साफ किया और उसमें उसे एक परछाई दिखाई दी। ये वही औरत थी जिसे नेहा ने कैमरे में देखा था। डॉक्टर मालती, राहुल ने फुसफुसाया। उसने रजिस्टर में पढ़ा था कि डॉक्टर मालती इस अस्पताल की मुख्य चिकित्सक थीं, जिन्हें मरीजों पर क्रूर प्रयोग करने के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि एक मरीज ने गुस्से में उनकी हत्या कर दी थी और तब से उनकी आत्मा यहां भटक रही थी। अचानक मिरर में डॉक्टर मालती की परछाई हिलने लगी। उसने राहुल की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे जगाया, अब तुम मेरे हो। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। तीनों ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। फुसफुसाहट अब चीखों में बदल गई थी। हॉल में अंधेरा गहराता जा रहा था और टॉर्च की रोशनी मध्यम पड़ रही थी। विक्रम ने एक पुराना मेडिकल चार्ट उठाया जिसमें लिखा था कि डॉक्टर मालती ने मरीजों की आत्माओं को कैद करने की कोशिश की थी। उसने एक तांत्रिक अनुष्ठान किया था जो गलत हो गया था और उसकी वजह से उसकी आत्मा भी यहां फंस गई थी। हमें उस अनुष्ठान को उलटना होगा, राहुल ने कहा।
उसने चार्ट में लिखे एक मंत्र को पढ़ा और उसे जोर जोर से दोहराना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, हॉल में एक तेज चमक हुई और डॉक्टर मालती की आत्मा अब और गुस्से में थी। उसने हॉल में रखे सामानों को हवा में उछालना शुरू कर दिया। नेहा और विक्रम डर के मारे एक कोने में छिप गए, लेकिन राहुल ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक मिरर टूट गया और एक तेज रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। जब रोशनी कम हुई तो आत्मा गायब थी। दरवाजा खुल गया और तीनों किसी तरह बाहर भागे। बाहर की ठंडी हवा ने उन्हें राहत दी, लेकिन उनके दिल अभी भी धड़क रहे थे। अगले दिन राहुल ने अपने लेख में इस रात का जिक्र किया, लेकिन उसने पूरी सच्चाई नहीं लिखी। कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने चाहिए, उसने सोचा। लेकिन उस रात के बाद नेहा ने कभी कैमरा नहीं उठाया और विक्रम ने कभी रोमांच की बात नहीं की। और अस्पताल, वह आज भी वही खड़ा है, अपनी तालाबंद दीवारों के पीछे अनगिनत आवाजों को छिपाए। कहते हैं, जो भी वहां जाता है वह कभी अकेला नहीं लौटता।